हम पासवान है और वो लड़की चमार है। अच्छा, जी, बात ये है बात ना? ये है, ये बोलती है कि एक कभी नहीं शादी हो सकता है। जी, यही बात जानता था कि कोर्ट मैरिज ये सब कर चुका है। अच्छा। उसका रिकॉर्डिंग भी है दीदी और जीजा का। हाँ। वो बोला कि आप लोग पढ़िए लिखिए, आपको नौकरी होगा तो शादी करवा देंगे। अच्छा। ठीक है सर, तो हम लोग हाँ। पढ़ लिख रहे थे। हाँ। उसी के भी सर्टिफिकेट उसका जीजा देखा तो उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई करने लगा। फिर यानी उसके कि साथ आपका जीजा जो लड़की के जीजा है वो बीच में कांटा बन गया है हाँ ना? काटा। और जैसे में उसकी मम्मी बोलती है सर लड़की तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती है। हम ये बात आप कैसे बोल रहे हैं? कोर्ट मैरिज हम लोग को शादी अगर नहीं रहना चाहती है तो हमसे आकर डिवोर्स ले, कोर्ट में तलाक ले। आप बोल रहे हैं तो आपको बात ना मानेंगे हम। अभी हमारे साथ एक लड़का है जिसका नाम तुलस कुमार है। इसके बीवी को जो है किसी ने किडनैप कर लिया है। ये लड़का जो है देखिए लव मैरिज शादी किया था और ये लड़का जो है कोर्ट मैरिज शादी किया था और शादी करने के बाद जो है कुछ ही दिन बाद इसके बीवी को, जैसा एक इसको कहना है कि मेरी बीवी को जो है किसी ने किडनैप कर लिया है। बाकी क्या मामला है आगे इन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम तुलस कुमार हुआ। आपकी बीवी का क्या नाम हुआ? अर्चना कुमारी। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा अरवल जिला मोगलापुर घर हुआ। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? जहानाबाद रहते हैं। जहानाबाद रहते हैं। जी। क्या करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं। अच्छा। और आपकी बीवी पढ़ाई करती है। साथ में ही रहते थे दोनों? नहीं, साथ में नहीं रहते थे। वो अपना आपका बीवी को लोग कैसे किडनैप कर लिया? मतलब हम लोग 18/9/2023 को कोर्ट मैरिज किए थे। अच्छा। उसके बाद उसको घर पहुंचाए। कहाँ घर पहुँचा है? मतलब नानी घर रहती थी रामगढ़ में। अच्छा। जी। रामगढ़ कौन सा रामगढ़? कैमूर? जैसे में उसको घर से निकलने नहीं दिया जाता था। कहाँ कौन सा रामगढ़? रामगढ़ यहाँ पे कैमूर में? कैमूर में नहीं, जहानाबाद। जहानाबाद में रामगढ़? हाँ, जहानाबाद में रामगढ़। ठीक है। अच्छा, तो उसको घर से नहीं निकलने दिया जाता था। ठीक है। हाँ हाँ। तो हम लोग को कोर्ट मैरिज उस दिन का मतलब आया था, तारीख आ गया था, तो वही दिन हम लोग को आना था। तो लड़की को बोले कि किसी तरह वहाँ से निकलो तुम। तो लड़की 3:30 बजे 4 बजे निकली मॉर्निंग में घर से और निकले। फिर उसके बाद जहानाबाद स्टेशन आए, फिर उसके बाद एक्सप्रेस से हम लोग पटना आए। अच्छा जी। अब पटना के? पटना फिर हम लोग आए तो उसका घर से कॉल आया। अच्छा। तो लड़की बोली हाँ। कि हमको मम्मी को बोली कि एग्जाम है मेरा ITBP का, उसी का देने आए हैं। झूठ बोल के आ गई पटना? हाँ, झूठ बोली थी। उसके लिए हम भी हैं, हम भी झूठ बोले हैं। क्योंकि अगर ये हम लोग नहीं करते तो उसको घर से नहीं निकलने दिया जा रहा था। बहुत तरह से ओझा भगत से उसको किया जा रहा था। हम झाड़ फूक ये सब करवाया जा रहा था उसको मत्ती फेरने के लिए। और उसकी मम्मी का मेन प्रॉब्लम है कि हम पासवान है और वो लड़की चमार है। अच्छा, जी, बात ये है बात ये है, ये बोलती है कि एक कभी नहीं शादी हो सकता है। जी, यही बात है। अच्छा, यानी कि आप दोनों जो है अपने से भाग के शादी किए थे? नहीं, भाग के शादी नहीं किए सर। मतलब घर वाला उसको जानता था। घर वाला जानता था कि कोर्ट मैरिज ये सब कर चुका है। अच्छा। उसका रिकॉर्डिंग भी है दीदी और जीजा का। वो बोला कि आप लोग पढ़िए लिखिए, आपको नौकरी होगा तो शादी करवा देंगे। अच्छा। ठीक है सर, तो हम लोग पढ़ लिख रहे थे। उसी के भी सर्टिफिकेट उसका जीजा देखा तो उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई करने लगा। रामगढ़ से फिर उसको घर भेज दिया गया। अच्छा। फिर उसके साथ आपका जीजा जो लड़की के जीजा है वो बीच में कांटा बन गया है ना? काटा। और एक सचिन है। अच्छा, सचिन कौन है? उसका मामा, चचेरा मामा है। वही सब ये सब करवाया है। अब पूजा एक दीदी है और एक धनजीत उसका जीजा है। अच्छा। यही सब वो सब मिल के करवाया है। लड़कियों को बार बार बोलती थी जब भी करवा रहे हैं तो यही सब करवा रहा है। अच्छा जी। अच्छा, ये बताइए कि आप जो शादी किए थे तो आप किसको किसको बताए थे? देखिए सर, दोनों तरफ से परिवार वालों को पता नहीं था। शादी किए थे हम लोग। इसमें झूठ बोलने की बात नहीं। भागी के किए ना जी? भाग के सर शादी किए हैं जी। भाग के शादी किए, लेकिन फिर हम लोग वापस उसी दिन घर के चल गए थे। ये नहीं है कि 10 दिन हम लोग रहे, 5 दिन रहे। कभी मतलब हम लोग साथ में 1 दिन 2 दिन तक नहीं रहे। अच्छा, एक दिन भी साथ में नहीं रहे सर। अच्छा जी। ऐसा आप कैसे कह रहे हैं कि हमारी बीवी को किसी ने किडनैप कर लिया है? सर हम पहुंचाए, ठीक है, 18 तारीख को अपनी वाइफ को। फिर उसके बाद उसका मोबाइल से बात हुआ। लड़की बोल रही कि ऐसा ऐसा झगड़ा हो रहा है घर में। फिर उसको मामा बोले कि यहाँ पे मत रहो। वहाँ से फिर भेज दिया गया उसका घर पे, लालसी बिघा। अच्छा अच्छा। जो काको थाना पड़ता है। तब फिर वहाँ से हमको लड़की का फोन बंद आने लगा। तो लड़की हमको फुआ के मोबाइल से बंद की फोन की। मतलब बोली कि ये फुआ आई है, न होगा तो वहीं हमको लेकर जाएगा ये सब। तो हम बोले लड़की को पूछे कि क्या वो सबको रहना तुमको पसंद है? तो बोली कि नहीं, हमको यहाँ से ले चलिए। तो हम लड़की को बोले कि हम अकेले हैं? तो ऐसे कि नहीं, अकेले नहीं आइएगा, ये सब मार देगा। जी, ऐसा बात है। अच्छा, आप लोग का मामला जो है पहले ही से जो चल रहा था प्यार मोहब्बत का, ये सब मामला जो घर वाला को मालूम चल गया था? हाँ, चल गया था सर, बिल्कुल। हम तो रिकॉर्डिंग सुनाएंगे सर मेरे मोबाइल में। शादी से पहले ही? हाँ, शादी से नहीं, शादी करने के बाद सर। शादी से पहले किसी को मालूम नहीं था? किसी को नहीं पता था सर। अच्छा, यानी चोरी चुपके आप लोग का चल रहा था सब? जी जी। कितना साल से आप लोग ये सब चल रहा था? 2-2.5 साल से सर। 2-2.5 साल से। कहाँ मिले थे पहली बार? प्राचीन मंदिर, जहानाबाद कोचिंग, और दौड़ते भी थे साथ में। अच्छा, साथ में दौड़ते थे? जी। क्या चीज की तैयारी करते थे? डिफेंस की तैयारी करते थे। वो भी? जी।
अच्छा, ये बात बताइए कि अब जो शादी कर ली आप लोग, शादी करने के बाद आप कह रहे हैं कि हमारी बीवी मिल ही नहीं रही, घर छोड़े उसके बाद, तो चाहते क्या आप हैं? सर हम यही चाहते हैं सर, जब मेरी वाइफ से बात नहीं हो रहा है सर, तो हम क्या चाहेंगे सर? मेरी वाइफ से एक बार बात तो भी हो जाए सर। जैसे में उसकी मम्मी बोलती है सर कि लड़की तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती है। हम ये बात आप किससे बोल रहे हैं? कोर्ट मैरिज हम लोग को शादी अगर नहीं रहना चाहती है तो हमसे आकर डिवोर्स ले, कोर्ट में तलाक ले। आप बोल रहे हैं तो आपको बात ना मानेंगे। हम बोले कि मम्मी फोन से भी बात करवाइए, अगर लड़की नहीं चाहेगी तो आपको खुद बोलेगी कि हाँ मम्मी उसके पास कॉल करो। दिखाइए तो। अच्छा, ये बताइए, हाँ जी, इसमें आपका गवाह कौन था जी जो शादी किए थे आप? देखिए विटनेस में है लालमती देवी है। लालमती देवी कौन है? ये सर यहाँ पे पैसा पे भी मिलता है सर। जी जी, लालमती, तो आप अपने गार्जियन से ये नहीं बोले कि हम लोग जो है दोनों प्यार करते हैं, शादी करना नहीं चाहते ये सब हैं? नहीं बोले हम लोग सर। नहीं बोले? नहीं ये सब हम दोनों तरफ से नहीं बोले हैं सर। घर में बताना चाहिए था ना। नहीं देखिए सर, अगर बताते तो सर हम दोनों का शादी ही नहीं होता। प्यार इस तरह से थोड़ी होता है सर। है, लेकिन आप बताइए इसमें गलती है कि नहीं है? देखिए सर, अब हम दोनों को गलती है सर, लेकिन इसमें बताइए हमसे भी बड़ा गलती बताइए जब पाकिस्तान से 4 बच्चा को लेकर आ गया सर। बताइए हम लोग अपना देश में रहकर प्यार नहीं कर सकते? नहीं, प्यार तो कर सकते हाँ तो फिर सर यही सब कर सकते हैं, तो क्या सर माँ बाप से बताकर प्यार किया जाता है का? लेकिन शादी जब किए थे तो शादी तो कम से कम बता देना चाहिए था कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं। सर लड़की मेरे घर, जरा सोचिए कि उस लड़की के जो माँ बाप हैं, पाल पोस करके कितना साल आपके जी हमको भी हाँ उसका फर्ज बनता है सर। उसका कितना उम्र हुआ? 20 साल है। 20 साल आपकी वाइफ का जी, जिससे शादी कर ली है लड़की का? जी जी, आपका कितना हुआ? 23 साल है। 23 साल, यानी कि 20 साल तक उसकी माँ बाप ने पाल पोस करके पढ़ा लिखा करके बड़ा किया। जी जी, और वो अपने परिवार के खिलाफ चली गई। जी बिल्कुल, शादी भी कर ली। जी, लेकिन इस वक्त आपको दोनों को फर्ज ये बनता था कहीं ना कहीं कि हम दोनों जो है परिवार वाले से बातचीत करें। तो बातचीत तो चल रहा था सर, शादी करने के लिए भी बात आ गया। तब तो घर में बात किए थे? मेरे घर में वो लड़की सबसे बात करती थी, उसके घर में भी बात करते थे। आप किए थे उसके घर में बात? हाँ बात किए थे, मम्मी से, दीदी से, जीजा से, सबसे बात करते थे। तो यही बात हम पूछ रहे हैं। हाँ, पहले आप बोले कि नहीं? नहीं सर, जैसे में शादी हम लोग पहले किए थे तब पहले नहीं पता था। जब कर लिए थे उसके बाद पता चला। फिर उसके बाद बोले कि लड़की को यहाँ पे रहने दीजिए, आप लेके कहीं मत जाइएगा, हम घर से धूमधाम से शादी करेंगे। अच्छा, ये बात उन लोगों ने बोला सर, रिकॉर्डिंग मेरे पास है सर। ये बात उन लोगों ने कहा? जी। अच्छा, उसकी दीदी और जीजा दोनों बोले थे। अच्छा, शादी होने के बाद? जी। पहले नहीं? पहले नहीं। पहले बात किए थे आप? ना, पहले शादी से पहले नहीं बात किए थे। पहले कभी नहीं बात किया कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं? ये बात क्यों नहीं बोले आप? नहीं बोले थे सर। ये करना चाहिए था ना, क्योंकि बात नहीं होता था हमसे सर। कम से कम फैमिली से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहिए था ना कि हम दोनों साथ में शादी करना चाहते हैं, तो उस समय ये आपका ये दिन नहीं देखना पड़ता। हो सकता है। अरे वो तो बात है सर, लेकिन आपकी भी है, लड़की की भी गलती है, कह सकते हैं कि नहीं? अगर उस जगह पर आप भाई रहते हैं या तो आप पेरेंट्स रहते हैं तो उसमें क्या सोचते बताइए? तो बात तो आपका बिल्कुल कहना सही है सर, लेकिन अब हो गया तो सर हम लोग क्या कर सकते हैं सर? ये बात तो है कि हो गया तो क्या कर सकते हैं। हाँ बताइए सर, अभी क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं सर, मेरी वाइफ से बात नहीं हो रहा है सर, और फोन भी नहीं कोई से कर रही, उसको कहीं पे किडनैप करके रखा हुआ है सर हमको। हम यहीं पे पटने रहेंगे जब तक मेरी वाइफ ना आएगी, हम पटने में रहेंगे सर, यही स्टेशन के पास रहेंगे। और कोर्ट में आकर अगर हमको बोल देगी रहना चाहेगी तो सर हम उसको रखेंगे, नहीं तो वो अपने माँ बाप की तरफ जाएगी तो अपने माँ बाप के साथ रहे, हमको डिवोर्स या तलाक दे सर। कैसन प्यार है कि मतलब कि अगर वो रहना चाहे तो रहे, न तो जाना चाहे तो जाए। देखिए सर मेरा बात सुनिए सर, उसका परिवार का प्रेशर बहुत ज्यादा है सर लड़की के ऊपर सर। जी बिल्कुल, लड़की का तो पहले भी सोचना चाहिए था कि मान लेते हैं कि अगर शादी कर लेते हैं, शादी करने के बाद जो है इसके परिवार वाला नहीं आने देगा, देखिए सर, मारे पीटेगा, चाहे तो किसी तरीके से और भी अनहोनी हो सकता है। सर ये बात तो सर उसका परिवार जानते थे ना सर। परिवार तो जानते थे सर, शादी हो गया, पर हम लोग को अगर हमको उसी टाइम बोल दिया जाता कि हाँ आपसे शादी नहीं करने देंगे, क्यों बोला गया? दीदी, उसकी दीदी और जीजा और मम्मी बात करती थी हमसे, रोज बतियाती थी, पूछती थी। अच्छा, ये बताइए कि कहाँ FIR किए आप? काको थाना में किए हैं, टाउन थाना में गए तो वहाँ एप्लीकेशन नहीं लिए, आवेदन नहीं लिए। महिला थाना गए, वहाँ पे भी नहीं लिए। ये काको थाना का मामला था? जी, लालसी विगा उसका काको थाना में आता है, और रामगढ़ जो अभी लड़की है वहाँ पे सर टाउन थाना में आता है। तो जहाँ तक हमको मालूम है कि आपका जो ये मामला है काको थाना का नहीं है, आपका टाउन क्षेत्र के आता है। जी जी बिल्कुल। लेकिन आपने काको थाना का बार बार जिक्र कर रहे हैं। तो सर जैसे में लड़की पहले उसी के अंडर में था ना, काको थाना के अंडर में था। अच्छा। जी, तो हम लोग कल प्रशासन के साथ हम काको थाना से रिस्पांस कैसा मिला? वो बोले कि बेटा यहाँ पे नहीं, हम लड़की का पता कर लिए। अच्छा, पता कर लिए, लेकिन हम साथ में नहीं गए थे। हम कल डायल 112 कॉल लगाए थे और गए थे घर पे। तो उसका जो चाचा है
सनोज कुमार, वो हमको धमकी दिए पहले मारने के लिए कि तुमको मारेंगे। अच्छा। ठीक है सर। फिर उसके बाद बोले कि कोर्ट मैरिज हम लोग शादी किए हैं और लड़की यहाँ पे है, तो बोला कि हमको इस सब से कोई मतलब नहीं है। उसके दादा बोले कि हम लोग ये सब कुछ नहीं जानते हैं बाबू जी। अच्छा जी तो देखिए ये जो है ये प्यार करके शादी किए और लव मैरिज शादी की, यानी कोर्ट मैरिज शादी कर लिए, जो जिन जैसे कि इनके पास सर्टिफिकेट है, ये देखिए ये जीरोक्स है, इसका ओरिजिनल भी होगा ना? ओरिजिनल सर घर पे है। अच्छा, ओरिजिनल घर पर है। जी। तो ये शादी कर लिए, उसके बाद जो है इसके पत्नी को जो है कहना ये है कि हम अपने जो वाइफ जिनसे शादी हो गया उस लड़की को घर पर छोड़ दिए। उसके बाद से इनसे बातचीत नहीं हो रही थी। इनका कहना है कि किडनैप कर लिया गया, लेकिन इस घटना की पुष्टि हमारी चैनल नहीं करती है। ये जांच का मामला है और ये जो मामला है थाना के जहानाबाद के टाउन थाना क्षेत्र का है, लेकिन जी, ये जो है काको थाना में भी गए थे, वहाँ से रिस्पॉन्स कैसा मिला इन्होंने बताया। बाकी आपको क्या कुछ कहना है, आप अपना प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ये बोल रहे हैं कि अब जो हम जहानाबाद से चल करके पटना में आ गए हैं और पटना में ही पटना जंक्शन के पास इर्द गिर्द रहेंगे, यहीं पर जो है जब तक लड़की नहीं मिलेगी तब तक हम रहेंगे। जी मेरा कहना है सर, जब हम पटना से शादी किए हैं सर, तो पटना ही ना आएंगे। वो जैसे में पुलिस प्रशासन हमको बोले कि आप वकील के पास जाइए। तो पटना में कहाँ है, लड़की का घर है, वहाँ जाते तो ना वहाँ। तो सर हम गए सर वहाँ पे सर, कल गए थे प्रशासन के साथ। वहाँ बोला उनकी चाचा थे जो बोले कि हम लोग को ये सब कुछ मामला नहीं पता है, हम लोग लड़की अब ढूंढते हैं। फिर उसके बाद बाइक से आ रहे हैं तो फिर हमको बोला कि बाबू इधर इधर आओ। फिर उसके बाद वो गाड़ी से बढ़ते रहे सर। मतलब बहुत तरह से हमको धमकी मिल रहा है सर, हमको जान के खतरा है सर। देखिए सर, हमको अपनी पत्नी पे 100% भरोसा है कि वो मेरे साथ रहेगी सर। अच्छा जी, ऐसा मेरे साथ वो प्यार करती थी। जी बिल्कुल, अपने प्यार पर पूरा गर्व है। हाँ मेरा प्यार पे विश्वास है सर। पूरा विश्वास है। पूरा विश्वास है सर। अच्छा जी बिल्कुल, मरेंगे साथी में। हाँ जी बिल्कुल, या जब तक रहेगी जब तक हम पटना स्टेशन पे रहेंगे सर, जहाँ से हम कोर्ट मैरिज किए हैं सर। जी चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी मुझे दिखलाना था, ये बहुत काफी परेशान थे ये, क्योंकि ये प्यार किए हैं भाई। इनकी पत्नी को पता ना किसी ने रख लिया है, कहाँ गई पता नहीं, हो सकता है कि वो अपने घर में ही होगी और इनको मालूम नहीं होगा। लेकिन इनका कहना है कि किसी ने किडनैप कर लिया गया है, किसी ने किडनैप कर लिया है। इस घटना की पुष्टि तो मैं नहीं करता हूँ। आप देख रहे थे CK TV इंडिया न्यूज, चितरंजन कुशवाहा के साथ। नमस्कार, जय हिंद।